जो तिरुपति की घटना सामने आ रही है वो शुद्ध रूप से आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात का क्लियर कट केस है। और मुझे लगता है कि ये जो आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात की षड्यंत्र साजिशें और गुनाह जिन्होंने किया है उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। सर, वहाँ के जो एक्स सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी, उनके खिलाफ भी कई सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मुझे ये बहुत बड़ा मैं तो इसलिए कह रहा विश्वास के साथ विश्वासघात है। आस्था पर तो आक्रमण है ही, और उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी जिम्मेदार है उस गुनाह का उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये जो डॉक्टर्स का ही नहीं, पूरे देश भर में जो आक्रोश था, गुस्सा था, और उस आक्रोश और गुस्से का जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने और वहां की सरकार ने मजाक उड़ाया, बल्कि उसको कैजुअल लेने की कोशिश की, वो उसका नतीजा था कि इतनी दिनों तक लोगों को जो है वो सड़कों पर खड़ा होना पड़ा, न्याय के लिए खड़ा होना पड़ा, एक जिनविन बात के लिए खड़ा होना पड़ा। मुझे लगता है कि बहुत बैड हैंडलिंग की, और साथ ही साथ जो संदेश था वो संदेश जो है गुनाहगारों को सजा देने का नहीं, बल्कि गुनाहगारों की सुरक्षा का था। जो तिरुपति की घटना सामने आ रही है वो शुद्ध रूप से आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात का क्लियर कट केस है। और मुझे लगता है कि ये जो आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात की षड्यंत्र साजिशें और गुनाह जिन्होंने किया है उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। सर, वहाँ के जो एक्स सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी, उनके खिलाफ भी कई सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मुझे ये बहुत बड़ा मैं तो इसलिए कह रहा विश्वास के साथ विश्वासघात है। आस्था पर तो आक्रमण है ही, और उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी जिम्मेदार है उस गुनाह का उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये जो डॉक्टर्स का ही नहीं, पूरे देश भर में जो आक्रोश था, गुस्सा था, और उस आक्रोश और गुस्से का जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने और वहां की सरकार ने मजाक उड़ाया, बल्कि उसको कैजुअल लेने की कोशिश की, वो उसका नतीजा था कि इतनी दिनों तक लोगों को जो है वो सड़कों पर खड़ा होना पड़ा, न्याय के लिए खड़ा होना पड़ा, एक जिनविन बात के लिए खड़ा होना पड़ा। मुझे लगता है कि बहुत बैड हैंडलिंग की, और साथ ही साथ जो संदेश था वो संदेश जो है गुनाहगारों को सजा देने का नहीं, बल्कि गुनाहगारों की सुरक्षा का था। जो तिरुपति की घटना सामने आ रही है वो शुद्ध रूप से आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात का क्लियर कट केस है। और मुझे लगता है कि ये जो आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात की षड्यंत्र साजिशें और गुनाह जिन्होंने किया है उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। सर, वहाँ के जो एक्स सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी, उनके खिलाफ भी कई सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मुझे ये बहुत बड़ा मैं तो इसलिए कह रहा विश्वास के साथ विश्वासघात है। आस्था पर तो आक्रमण है ही, और उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी जिम्मेदार है उस गुनाह का उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये जो डॉक्टर्स का ही नहीं, पूरे देश भर में जो आक्रोश था, गुस्सा था, और उस आक्रोश और गुस्से का जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने और वहां की सरकार ने मजाक उड़ाया, बल्कि उसको कैजुअल लेने की कोशिश की, वो उसका नतीजा था कि इतनी दिनों तक लोगों को जो है वो सड़कों पर खड़ा होना पड़ा, न्याय के लिए खड़ा होना पड़ा, एक जिनविन बात के लिए खड़ा होना पड़ा। मुझे लगता है कि बहुत बैड हैंडलिंग की, और साथ ही साथ जो संदेश था वो संदेश जो है गुनाहगारों को सजा देने का नहीं, बल्कि गुनाहगारों की सुरक्षा का था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।